अब भाजपा के IT सेल की तरह जो एजेंडा दिया जाता है लेके कूद पड़ते हैं लंका में। पिछवाड़ा में नहीं कूदा, लंका में क्यों कूदा? जो बीजेपी का नेता कहता है उसके बाप दादा उसी सपोले के बच्चे हैं। अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करता था और देश की भोली भाली जनता ने इनको सत्ता की बागडोर क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। और कानपुर की तो आप लोग बात करते हैं काबुल और कंधार की। मीडिया तो यही चिल्ला रही थी ना, तालिबान 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 दिखाने से महंगाई यहाँ नजर आता वो चला जाए अफगानिस्तान, ये बीजेपी के नेता कह रहे थे। बीजेपी नेता के बाप का देश है, उसका बाप दहेज में लाया था। ये देश हमारे बाप दादाओं का है, ये देश ठाकुर रोशन सिंह का है, ये अशफाक उल्ला खां का है, अब्दुल गफूर का देश है, पंडित नेहरू का देश है, महात्मा गांधी का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, सरदार पटेल का देश है। यहाँ सभी जाति सभी धर्म के लोगों का देश है, किसी एक के बाप का थोड़े न है जो भाजपा नेता कह देगा। आप समझिए ये लोग भाजपा नेता करते क्या है। 2014 से पहले भारत की स्थिति विश्व में तीसरी महाशक्ति के रूप में था। 7 साल पहले अन्ना हजारे, पौने द्वांकवाला, बाबा रामदेव, किरण बेदी, जनरल BK सिंह एक साजिश षड्यंत्र के तहत इनको फंडिंग कहाँ से आया आंदोलन करने के लिए? आज लोग कहाँ चले गए? जो जन लोकपाल की बात कर रहे थे, जो महिलाओं पर अत्याचार की बात कर रहे थे, जो बहुत भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, जो काला धन की बात कर रहे थे, वो काला धन का पिछवाड़ा में डाल दिया नजारे। ये सब कौन डाल दिया भैया? गांधी नेहरू आके फाड़ दिया। जब उस समय से तिगुना कोरोना काल में स्विस बैंक में पैसा हो गया, जो 15 लाख देने की बात थी अब 45 लाख देना पड़ेगा। 45 लाख देना तो दूर की बात है, देश की संपत्ति बेच रहे हैं, किली निकाल के बेच रहे हैं। तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती है कि बेरोजगारी पर चर्चा हो, एक समान शिक्षा नीति पर चर्चा हो। कभी आपने भाजपा नेताओं से सुना कि नेता, मंत्री, अफसर, उद्योगपति, मजदूर, देश की आवाम का बच्चा एक साथ पढ़ेगा तो स्कूल की स्थिति बेहतर होगी? उस पर चर्चा नहीं होती। बात इसकी नहीं होती अस्पताल की, एक समान स्वास्थ्य नीति लागू होना चाहिए कि नेता है तो मेदांता में इलाज कराएगा, सिंगापुर में कराएगा, अमेरिका में कराएगा, गरीब आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। कोरोना में यही तो देखने को मिला। कोरोना लगातार कहता रहा कि साहब अस्पतालों में डॉक्टर बढ़ाइए, अस्पतालों में दवाइयाँ बढ़ाइए, अस्पतालों में ऑक्सीजन बढ़ाइए। शुक्र मनाइए कि आप यहाँ भारत में मोदी जैसा प्रधानमंत्री है 56 इंच वाला, नहीं तो अफगानिस्तान चले जाइए। कितना पैसा मिला है आपको? फालतू वाला सवाल। अफगानिस्तान भेजने की औकात देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों के बाप का देश है कि भाजपा नेताओं के बाप दादा ने दहेज में लेके आया? ये देश हमारा है, हमारे बाप दादाओं ने। खुदीराम बोस 16 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूला था। सुभाष चंद्र बोस ने देश को ही नहीं आज़ाद कराया, विश्व के कई देशों को आज़ाद कराया। जब जालियांवाला बाग हुआ, अभी करनाल की घटना जालियांवाला बाग की तरह हुआ। वह आयुष सिन्हा डिप्टी SDM कौन था आपको पता है? जालियांवाला बाग की पुनरावृत्ति की गई, लोगों को घेर घेर के मारा गया, आज भी लाठीचार्ज हुआ। काजल साहब को हम श्रद्धांजलि देते हैं, बुजुर्ग किसानों पर लाठियाँ चार्ज हुई। उसने साफ कहा कि लोगों को मारो पीटो, सर फोड़ना पड़े, पैर तोड़ना पड़े, 150 से 200 किसान, बात उसकी करनाल की नहीं कीजिएगा। कहिएगा कुत्ता का लेचकू किया गया, कुत्ता का आपका रिश्तेदार लगता है। जब कोरोना काल में गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, ट्रेनें नहीं चल रही थी, लोग पैदल चलने को मजबूर थे, ट्रेन की पटरियों पर कट कर मर रहे थे, ट्रॉली पलटने से मौत हो गई, तो उसकी चर्चा नहीं कीजिएगा। चर्चा कहाँ से कीजिएगा? उस समय तो रतों की गिनौती है। आप वोट दे रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे। कौन लोग? राम मंदिर बन गया। अरे भैया, अमित शाह कौन है? हिंदू धर्म से है कि जैन धर्म से है? जिसको आप लोग योगी कहते हैं, एक गुंडा मवाली को योगी कहिएगा, तो लादेन को दाऊद को शंकराचार्य कहिएगा, नाथ संप्रदाय से है। नाथ संप्रदाय हिंदू धर्म का हमेशा विरोध किया है, जानबूझकर हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को चारा बनाया जा रहा है। ये देश सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, बौद्धों का है, जैनों का है। त्याग का नाम है हिंदू, बलिदान का नाम है सिख, ईमान का नाम है मुसलमान, अहिंसा का नाम है जैन। क्या बार बार बोल रहे हैं कि कोरोना से सीख मिला, चर्चा महंगाई पे, शिक्षा पे होनी चाहिए, लेकिन आज भी मीडिया में एकदम से कहीं किसी भी राज्य में चुनाव हो तो आप पाकिस्तान का जीन, अब जैसे तालिबान का जीन आ गया है। इसका कारण क्या है? क्यों ऐसे डिबेट होने शुरू हो जाते हैं? देखिए, चैनल वालों की मजबूरी है। चैनल वाले तवायफ जो मुजरा करती है उससे भी गए गुजरे हैं। वो लोग सिर्फ ज़मीर भी बेच दिया, आप समझिए, ईमान बेच दिया। तवायफ तो फिर भी सिर्फ मुजरा करती है, ईमान और ज़मीन नहीं बेचती। आज देश के मीडिया का ये स्थिति है, एक आतंकवादी से 1000 गुना ज़्यादा देश की दलाल मीडिया के पत्रकार हैं। आतंकवादी एक जगह घटना को घटित कर सकता है, देश की मीडिया पूरे देश को चला सकते हैं। तबलीगी जमात पर आपने देखा होगा किस तरीके से मौलाना साद की घटना दिखाई जा रही थी। 127 साल से मरकज चल रहा था,
अब सवाल उठता है कि बाहर के देशों को मौलाना को किसने आने दिया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था? निजामुद्दीन थाने के बगल में मरकज हो रहा था तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा था? आईबी क्या कर रही थी? ये तमाम सवाल उठते हैं। आप समझिए, ये लोग जानबूझकर मुस्लिमों को बलि का बकरा बनाकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर देश में आग लगाकर देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बात का साक्षी होगा कि देश को गुलाम बनाने वाले लोग, देश की संपत्तियों बेचने वाले लोग के खिलाफ एकजुट होगा और उत्तर प्रदेश से सत्ता का रास्ता तय होता है। उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि देश को दूसरी आज़ादी की लड़ाई में कैसे जीत दिलाई जाएगी। आज देश इतनी दिक्कत क्या है आपको? यति नरसिंहानंद नरसिंहानंद आपका रिश्तेदार है, आप बात कीजिए ना प्रधानमंत्री की। है। अरे फिर मानते हैं सब, सुन लो सवाल उठता है कि देश में बेरोजगारी पर आपको बात करने में आपका नाना मर जाता है। रोजगार का फिर बात रोजगार, कहाँ रोजगार फैल गया? 4 लाख लोगों को रोजगार मिला। बोर्ड लगा हुआ है, पोस्टर, जहाँ चले जाइए आप। आपके पास है लिस्ट? पोस्टर लगा अरे हुआ है, लिस्ट यूपी है, से पोस्टर दिल्ली लगा तक तो है क्या कि सड़क जो है हेमा मालिनी की गाल की तरह है, नेशनल हाईवे का तस्वीर दिखाया गया। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की स्थिति ऐसी है। बिहार की बात थी ना, उत्तर प्रदेश में कहाँ हेमा मालिनी की गाल वाली, तो वो लालू जी बोले थे ना जी। हाँ। उदाहरण तो ऐसे ही दिया जा रहा है ना नेशनल हाईवे का, जितने का विज्ञापन लगा है आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि आप लोग दलाली करते। आप लोगों को तो पैरों में पैजाब, हाथों में चूड़ियाँ पहन के, घाघरा चोली पहन के ठुमका लगाना चाहिए भाजपा के ऑफिसों में। आपको दिखेगा कहाँ से कि लखनऊ की क्या स्थिति है, बनारस की क्या स्थिति है? आपको पता है बनारस? अरे सुनो, अरे हिंदू, अरे सुनो दलालों भरमो, बंद करो अपनी दुकानदारी। सुनो पहले, हिंदू 900 साल मुगल बादशाह के समय में खतरा में नहीं था, 200 साल से अधिक अंग्रेजों ने शासन किया, खतरा में नहीं था। कोई धर्म, कोई गाजर मूली है, पालक का साग है, उखाड़े गल गया। मध्य प्रदेश के मंत्री का भी यही कहना है कि 20 साल बाद अगर आगे आने वाली जनरेशन खतरे में पड़ जाएगी अगर मुसलमानों का जनसंख्या बड़ा, हिंदुओं का उत्तर कम। प्रदेश में जो साड़ी खींची गई वो हिंदू नहीं थी। हाथरस में जो बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुआ, जीभ काट दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, मिट्टी का तेल छिड़क के रात के अंधेरे में जलाया गया। हिंदू धर्म में रात में अंत्येष्टि नहीं होती है, तो वो हिंदू नहीं थी। जिस वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ प्रधानमंत्री के चंद कदम आवास से चंद कदमों की दूरी पर है, वहाँ हुआ, वो हिंदू नहीं थी। खोरी गांव में लोगों को उजाड़ा गया, वो हिंदू नहीं था। जिस विवेक ठाकुर जी को वहाँ पूर्व आई जी के साथ जो आतंकवादी जैसा सलूक हुआ, वो हिंदू नहीं है। जिस पारस यादव को गोरखपुर में मारा गया, वो हिंदू नहीं है। तो वो कौन हिंदू की बात हो रही है जो खतरे में है सर? हैं? वो कौन से भाजपा आरएसएस के नेता जो हिंदू धर्म के नाम पर फर्जी दुकानदारी चलाते हैं, जो फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, उन लोगों का अस्तित्व खतरे में है। क्योंकि देश ने देखा टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर बेट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। उनका है। आज परवीन तोगड़िया ने बोला है कि जमीयत उलमाए हिंद को और जमात इस्लामी को सबको बंद कर दिया जाए। इस पे क्या कहेंगे? परवीन तोगड़िया पहले अपने बहनोई को बंद कर दें ना, मोहन भागवत अपने दामाद को बंद कर दें, भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन को बंद कर दें। जो गरीब मुसलमान, लाचार मुसलमान, जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, बेगुनाह मुसलमान, उनको मौत के मुंह में ढकेलना कौन सा बड़ी बात है? भाई बताओ, अच्छी बात है क्या ये? कोई धर्म नहीं सिखाता। अगर आपने कुरान पढ़ा होता, आपने गीता पढ़ा होता, आपने रामायण महाभारत पढ़ी होती, आपने बाइबल पढ़ा होता, आपने नास्तिक शास्त्र पढ़ा होता, तो कोई भी धर्म, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। मजहब ये सिखाता है कि इंसान की ज़िंदगी बेहतर कैसे होगी, भूखे को खाना कौन खिलाएगा, प्यासे को पानी कौन पिलाएगा, इस बात की बीमार आदमी की तामीरदारी कौन करेगा, ये सिखाता है धर्म। आप अगर समझिए हिंदू धर्म, तो योगी जी भी तो वही कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति को जो वापस ला रहे हैं। इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया, तो इस तरीके से अलीगढ़ होने वाला है, तो क्यों क्या कर रहे हैं? ये नौ का मायागंज एक गौर अरे दलालों भरमो, सुनो तो सही, सारी खोल लेना, हिंदू संस्कृति बचाना है, बलात्कार करना हिंदू संस्कृति है। आप बताओ ना, मंदिर में घटना हुआ, दिल्ली की घटना अगर होती जहां वाल्मीकि मंदिर से झाड़ू पकड़ा था प्रधानमंत्री ने, उसी वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ पानी के लिए, आप लोगों को भी और देश के सत्ता के मठाधीशों को भी चुल्लू मुंह में काली पोत कर चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। विराट कोहली पर प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री उस बच्ची के लिए ट्वीट नहीं करते। प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है? आप बताओ, आपने देखा हो? अरे सुनो ना, बेटी बचाओ का नारा तो है ना, यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने नहीं देखा? उसी हाथरस में बहन मनीषा के बाद जो पीड़िता थी, उसके पिता ने विरोध किया तो उसको गोली मार दी गई। आपने देखा बंदायूं में किस तरह की घटना हुई। खुशी देवी जेल में है, खुशी देवी हिंदू नहीं है, गौरी लंकेश हिंदू नहीं थी। अब देखो ना, ये जानबूझकर एक हिंदू धर्म के नाम पर, जो लोग हिंदू धर्म के नहीं हैं,
जो योगी आदित्यनाथ जिसको आप योगी कहते हैं वो गुंडा मवाली है 70 से अधिक धाराओं में, और वो नाथ संप्रदाय से आता है, वो हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है। अरे सुन लो, अब हिंदू से ही बाहर कर दिए उनको। आपने तो रावण को भी हिंदू कह दिया, रावण भगवान। अरे सुन तो लो, अरे सत्ता के दलालों सुनो, सुनने में मुंह में बवासीर नहीं है, कान में भी है क्या? सुनते क्यों नहीं? डाकू थे, बाद में रामायण लिख दिए तो भगवान। अब देखे तो डकैती डालते हैं वाल्मीकि जी को। ये लोग जातीय उन्माद फैलाने के लिए, कोई डाकू नहीं है, समझिए, सब इंसान इंसान है, इंसान में भगवान। अरे हर दिल में है रब बसता, सुन नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ? इंसान ही भगवान है, हर दिल में रब बसता है। इंसान अगर आप इंसान की पूजा नहीं करते तो आपका मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाना बेकार है। इंसान ही सब कुछ है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता से बड़ा कोई जाति नहीं है। योगी जी में आप भगवान देखते हैं? योगी जी में भगवान हम कहाँ देखते हैं? वो इंसानियत का काम कहाँ करते हैं? जिस तरीके से रामायण ने सिखाया, सीखिए। आप लोग धर्मशास्त्र पढ़ते नहीं, अब भाजपा के IT सेल की तरह जो एजेंडा दिया जाता है लेके कूद पड़ते हैं लंका में। पिछवाड़ा में नहीं कूदा, लंका में क्यों कूदा? रामायण में दिखाया कि मारीची आया सोने का हिरन बनकर, रावण आया साधु का वेश पकड़कर। जो लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण ने खींची थी, अगर साधु का वेश पकड़ के नहीं आता तो रावण माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता। रामायण ने यह सिखाया कि जो कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम नाम बोल के आया, तो जैसे कोरोना काल में मोदी जी ने 21 दिन रामायण दिखाने की बात की, तो जादू टोना टोटका किया तांत्रिक बाबा, दाढ़ी वाले बाबा, तो रामायण ने दिखाया कि संजीवनी बूटी मंगाई गई, सुसेन वैद्य को बुलाया गया। ताली थाली नहीं पिटवा देते रामचंद्र जी, बड़ा बड़ा अपराध पिटवा देते, बड़ा बड़ा मसाल जला देते। दवाई की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, ये बात रामायण और धर्मशास्त्र कहता है। आप उसकी बात नहीं कीजिएगा। रामायण में प्रजा के कहने से गर्भवती पत्नी का परित्याग प्रभु श्री राम ने किया। जो भी राज्य जीती वो स्थानीय राजाओं को दिया। कोई मजहब नहीं सिखाता, किसी भी धर्म में आप चले जाइए, जब आप धर्मशास्त्र को समझेंगे तो मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर आपको इतना बुरा लगता है तो आप अफगानिस्तान चले जाइए। आपके पिताजी ने दहेज में लाया, चले जाऊं? आप कौन होते कहने वाले? बीजेपी के नेता कह रहे हैं। अरे बीजेपी के नेता मोदी जी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे जो बीजेपी का नेता कहता है उसके बाप दादा उसी सपोले के बच्चे हैं। अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करता था। हमारे बाप दादा सुभाष चंद्र बोस हैं, हम उसके पूर्वज हैं, खुदीराम बोस के वंशज हैं। वीर सावरकर हैं? वीर सावरकर सावरकर का जीजा लगता था कि फूफा लगता था, जो 60 रुपये महीना पेंशन लेता था। 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में बंद था। एक सावरकर को ही 60 रुपये महीना पेंशन क्यों दिया जाता था? 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की, उसके एवज में उनको गार्ड बनाया गया। 1943 में गुलाम हुसैन खां और जिन्ना ने सिंध प्रांत में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की, भारत के 2 टुकड़े किए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया। ये वही लोग हैं दांडी मार्च का विरोध किया, असहयोग आंदोलन। जैसे गाय को भैंस को रूखा सूखा घास खिलाइएगा अमृत जैसा दूध देगा, उसी सांप को अमृत जैसा दूध पिलाइएगा तो जहर उगलेगा। तो ये भाजपा RSS के लोग, सावरकर के लोग, नाथूराम गोडसे के लोग उसी सपोले के बच्चे हैं। उनको कितना भी कुछ कर दीजिएगा, गीले चावल में थोड़ी सी शक्कर क्या पड़ गई, ये खीर समझ बैठे। और देश की भोली भाली जनता ने इनको सत्ता की बागडोर क्या दे दिया, ये अपने बाप की जागीर समझ बैठे। धरने को दिया बंदूक, हो गए हवलदार। जिस वोटर आई कार्ड से ऑप्शन से वोट लिया, हम ही को कहते हैं कागज दिखाओ, तब वोट लेने टाइम में क्यों नहीं कागज दिखे भाई? ये बताओ ना। आपके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली करता था, आप जाओ ब्रिटेन। आपको यहाँ देश में क्या जरूरत है? जिसके बाप दादाओं ने खून बहाया, जालियांवाला बाग की तरह घटना हुई करनाल में। जालियांवाला बाग के बाद अब्दुल गफूर ने कहा कि मुसलमानों के सीने पर गोली देखोगे, पीठ पर नहीं। ये अशफाकुल्ला खां का देश है, ये ठाकुर रोशन सिंह का है, चंद्रशेखर आज़ाद का है, भगत सिंह का देश है, ये पंडित नेहरू गांधी का देश है, अंबेडकर का देश है। यहाँ समतामूलक समाज की बात होगी, यहाँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात होगी, यहाँ किसी जाति विशेष की बात नहीं होगी। जो लोग धार्मिक कट्टरता फैलाते हैं ये तालिबानी हैं।